Guys, good morning. I am myself Ashish Kumar Pandey. In my previous video, I have already discussed about the light, propagation of light. In this video, I am going to explain about the shadow. What do you mean by shadow? Shadow जिसको हम लोग छाया कहते हैं. शैडो से आप क्या समझ पा रहे हैं? शैडो जो होता है जिसको हम लोग छाया कहते हैं, यह शैडो कैसे बनता है? तो जिसे इसके लिए एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ओपेक ऑब्जेक्ट जो है अपारदर्शी वस्तु होती है जिससे होकर प्रकाश जो है आर पार नहीं जाती है. तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में रख दिया जाता है तो वह क्या करता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का शैडो जो है उसकी दूसरी तरफ बन जाता है. तो आप ये चीज़ आप डे टू डे लाइफ में भी देखे होंगे. यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसे लाइट पार नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को जहाँ सोर्स ऑफ लाइट है उसके जस्ट सामने रख देंगे तो उसका शैडो बनेगा. आप वीडियो में भी देखिए, मेरे सामने से लाइट आ रही है और देखिए मेरे सर की छाया यहाँ पे बनी हुई है ना. तो मेरा जो बॉडी है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पीछे जो है उसकी छाया बनी हुई है. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा. कुछ हम लोग समझ पाए शैडो क्या था. तो बुक में वही बात समझाई गई थी कि यदि एक टेबल रखा हुआ है और टेबल पे एक बुक रखा हुआ है और एक टार्च को जला दिया गया है, तो जो टार्च से आने वाली लाइट है वो बुक पे तो पड़ रही है और बुक से होकर वो लाइट आर पार नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उस बुक का शैडो जो है उसके ठीक दूसरी दिशा में बना हुआ है. टेबल पे उसका शैडो दिखाई देता है. शैडो का कलर जो है वो ब्लैक है. वो ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो उससे कोई मतलब नहीं है. शैडो तो हमेशा ब्लैक कलर का ही रहता है. समझ गया ना. तो ये शैडो की खास विशेषता हो गई. तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है और बाकी जो है यहाँ पर हम लोग आगे अपना पॉइंट लेकर चलते हैं. तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत थी? एक ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक था, एक सोर्स ऑफ लाइट और एक स्क्रीन जिस पर कि वो शैडो दिखाई देगा. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस प्रकार के सरफेस पे यह शैडो का फॉर्मेशन होगा वह एक स्क्रीन है. यानी वह स्क्रीन कोई भी प्लेन सरफेस या कोई भी सरफेस हो सकता है, बट वो स्क्रीन एक कहलाएगा जिस पर वो शैडो जो है बन रहा है. जैसे कि ये अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो है एक स्क्रीन की तरह है दीवार, और इस स्क्रीन पे यहाँ पे आपको ब्लैक शैडो दिखाई दे रहा है. देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे. तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन. इस एक्टिविटी से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं इसको आप समझ लीजिए. द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शैडो का शेप जो है ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करता है. जैसे कि ऑब्जेक्ट जिस शेप में होगा उसी शेप का उसका शैडो का फॉर्मेशन भी होता है. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट का पोजीशन क्या है? वो आपके नज़दीक है, वो आपसे दूर है, इस पर भी डिपेंड करता है कि शैडो किस शेप का बनेगा. अब जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, तो हम देख पा रहे हैं, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं. अभी चूँकि अभी हम लोग नए हैं तो अभी उतनी सारी फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास. जो सिंपल है उसी के हिसाब से मैं क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ और आप अपने सामने अपना बुक रख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं. यहाँ पे फिगर 12.11 है. इसमें जो है सन का अलग अलग पोजीशन पे कैसे कैसे शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है ये चीज़ दिखाया गया. देखो एक आदमी खड़ा हुआ है इसमें और सन जो है अलग अलग टाइमिंग पे कहाँ कहाँ पे है. जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा सा मतलब कि उससे स्लैंट रे आ रही है, वो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल के आसपास में सन है. तो जब मॉर्निंग टाइम में हॉरिजॉन्टल के आसपास सन है ना, तो यह जो है सनलाइट जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इसका जो शैडो का लेंथ होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है. ऐसा ही इवनिंग में भी होता है. इवनिंग में भी सन जो होता है हॉरिजॉन्टल पे रहता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे. और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है एक क्या बोलते हैं, होराइजन जिसको कहते हैं. वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है. तो जैसे सन जो है बिल्कुल नीचे, जैसा लग रहा है कि अब पृथ्वी के नीचे डूब जा रहा है, तो ऐसा दिखाई देता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. हमारे अर्थ का जो है वो रोटेशन है जिसकी वजह से वो हमें सन जो होता है उस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है.
तो सन नहीं चल रहा है वहाँ पे। कंडीशन ये है कि यह पृथ्वी जो है अपने रोटेशन कर रही है, तो जिसकी वजह से जो है पूरे दिन के समय के बाद जब शाम का समय हो रहा है तो लगता है कि अब सन जो है डूब रहा है। तो उस केस में क्या है कि सन होराइजन के मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, और जो लाइट आती है वो एक लंबी दूरी ट्रैवल करके आती है, और उस समय भी हमारा शैडो का जो लेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब दोपहर की बात हो रही है, जब दोपहर में सीधे सूरज की रोशनी जो होती है, सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, नून टाइम की बात हो रही है, तो उस समय जो है सन के लाइट को कम से कम ट्रेवल करना है, और उस समय हमारा शैडो का जो लेंथ है वो बहुत छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट होता है नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द कलर ऑफ द शैडो कास्ट बाय इट इज ऑलवेज ब्लैक। इससे मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है, नो, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है, बट जो शैडो का कलर होगा वो हमेशा ब्लैक ही होना है। समझ गया ना? तो सम पोर्शन ऑफ द शैडो में बी ग्रे, थोड़ा सा शैडो के आसपास का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है। अदर देन इट्स शेप नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द शैडो, केवल शेप ही दिखाई देता है, बाकी उसमें कोई दूसरा डिटेल नहीं होता है। डिटेल का मतलब कि जैसे कि वो आपने क्या मतलब कि किस शेप का है कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें शेप तो पता चल जा रहा है, बट उसमें एक एक जो चीज़ें हैं कि कहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या जो इसका साइज़ है हर तरह से दिखाई नहीं देता, केवल शेप दिखाई देता है और कुछ नहीं, पूरी डिटेल नहीं मिलती है। स्क्रीन इज़ नेसेसरी फॉर टू फॉर्म अ शैडो, तो मैंने अभी बताया था कि शैडो को बनने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। एक तो सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो है स्क्रीन जिस पर शैडो फॉर्मेशन होगा। तो योर शैडो इज सनलाइट चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस इट्स पोजीशन इन द डे टाइम। ये मैंने बता दिया है कि जब अपने सन का पोजीशन अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है, उससे शैडो का लेंथ भी क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। तो गाइज मैंने इस वीडियो में तो आपको बताने की कोशिश किया शैडो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को मेरा लाइक करें, लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि आदमी और भी अच्छा कुछ करे, और भी ज़्यादा आपको टाइमिंग दे। और कमेंट में ज़रूर आप लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लिखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है, कि मतलब ये है कि थोड़ा सा आपका काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा बल मिलेगा। थोड़ा मेरे वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल जो है कंटेंट्स हम अपने इस चैनल पे दिया करते हैं। मैं आशीष कुमार पांडे, माई सेल्फ फ्राम दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, मिड्डा बहरी बलिया। थैंक यू गाइस, सी।